ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। धन्यवाद। प्रणाम सभी भक्तजनों में। आज के वीडियो में हम भगवत धर्म का जो 4 सिद्धांत है उसके बारे में चर्चा करेंगे। मूलभूत रूप से श्रील प्रभुपाद ने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में जो भक्ति करना चाहते हैं और जो भगवत धाम जाना चाहते हैं उनके लिए 4 नियम दिए। विशेष करके शास्त्र में इसको यम बोले जाते हैं, मतलब कि इसको पालन करना चाहिए, मतलब इसको हम जीवन में धारण नहीं करना चाहिए। तो ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की अथवा धर्म की मूल सिद्धांत अथवा धर्म की मूल स्तंभ 4 स्तंभ होते हैं। जैसे कि हम कोई एक घर तैयारी करते हैं तो हम 4 पिलर बनाते हैं। अब 4 पिलर मजबूत होते हैं तो वो घर को हम क्या करते हैं, एक 1 फ्लोर 2 फ्लोर 3 फ्लोर करके कितना भी ले जा सकते हैं, मुश्किल नहीं है। लेकिन जो 4 पिलर अथवा जग अच्छा नहीं रहेगा तो हम एक फ्लोर भी बनाएगा घर को तो वो अच्छा नहीं हो सकता है। समय में आने के भूचाल आएगा, भूकंप आएगा तो हम उसमें डरते हैं, गिर जाने के डर होते हैं। तो ये 4 मूल सिद्धांत अथवा 4 नियम क्या है? 4 नियम में पहला नियम है मांसाहार वर्जन करना चाहिए। तो मांसाहार वर्जन करने से क्या प्राप्त होते हैं? व्यक्ति को जीवन में दया का विकास होते हैं। जब हम 4 नियम में ये पहला नियम है मांसाहार वर्जन। मांसाहार वर्जन करेंगे तो कोई व्यक्ति सोच सकते हैं कि इतना खसी बकरी इतना मुर्गी ये पैदा होएगा तो किधर जाएगा। तो आप सोचिए, जब तक हम व्यक्ति लोग ज्यादा दर से मांसाहार वर्जन नहीं कर रहे थे उस दिन नहीं था कि ये प्राणी था। लेकिन अभी हम लोग जो खाने लगे, ज्यादातर खाते हैं लोग, तो क्या होता है, ब्रॉयलर मुर्गी, ब्रॉयलर खस्सी, ये सब कुछ ब्रॉयलर में आ गया। इसलिए मांसाहार वर्जन करना चाहिए। मांसाहार में लहसुन और प्याज भी पड़ते हैं, उसको भी तामसी भोजन कहा जाते हैं। इसलिए मांसाहार वर्जन करने से हमको दया का वृद्धि होती है। दूसरा है अवैध संग वर्जन अथवा व्यभिचार नहीं करना चाहिए। अवैध संग वर्जन करने से हमको तपस्या का शक्ति मिलता है। तप करने के लिए हमको क्या चाहिए, मन नहीं भटकना चाहिए। इसीलिए शास्त्र में कई जगह पे ऐसा बोले हैं और हम लोग को गुरु लोग अथवा विद्वान लोग भी बोलते हैं कि यह जीवन में अथवा यह कलयुग के जीवन में कोई व्यक्ति एक आश्रय मतलब एक स्त्री अथवा एक पुरुष के साथ रहते उसको भी ब्रह्मचारी के दर्जा में गिने जाते हैं। इसलिए हमको अवैध संपर्क अथवा व्यभिचार से बचना चाहिए। ये करने से हमको तपस्या का शक्ति प्राप्त होती है। तीसरा है नशा वर्जन अथवा मद्यपान वर्जन करना चाहिए। मद्यपान वर्जन करने से हमको क्या प्राप्त होते हैं, शौचम अथवा शुद्धता का शक्ति मिलती है। नशा करके हम रात में सो जाएंगे, सुबह में उठेंगे तो हमारा दिमाग अच्छा नहीं रहते, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये नहीं सोच सकते। इसलिए जब नशा वर्जन करके हम अपना अभ्यास करते हैं तो हमको शौचम अथवा शुद्धता का प्रणाली होते। तो नशा में क्या क्या आते हैं, दारू पानी तो हो ही गया, पानी मतलब ये जल नहीं, दारू और पानी। बाद में चाय कॉफी ये भी आते हैं, तंबाकू सिगरेट ये भी आते हैं। इसको भी हमको त्यागना चाहिए, पैसा भी बचत होता है करने से। चौथा चीज है दूध कीड़ा वर्जन अथवा ताश जुआ नहीं खेलना चाहिए। ये वर्जन करने से, ये नहीं खेलने से हमको सत्यता का विकास, सत्यता बोली बोलने का अभ्यास होते हैं और विकास होते हैं। ताश जुआ में मोबाइल का गेम
जैसे कोई बहुत समय ऐसा अव्यय करते हैं दूसरा खेलों में, ये भी नहीं करना चाहिए। समय को सदुपयोग करना चाहिए कृष्णा भावना भावित होने के लिए। यह 4 विषय की चर्चा श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 17वें अध्याय और 16 अध्याय में विस्तृत रूप से इसको जानकारी दिए हैं। इसमें विशेष रूप से कलयुग जो होते हैं, वो कलयुग जब महाराज परीक्षित के राज्य में आते हैं नजदीक में, उस टाइम का चर्चा होते हैं। और कलयुग को ही आशीर्वाद और प्रताड़ना भी करते हैं, मतलब जरिमाना भी देते हैं और स्वागत भी करते हैं। इसका चर्चा बहुत अच्छा ढंग से दोनों अध्याय में हुए हैं। प्रथम स्कंद के 16 और 17वें अध्याय में ये अध्ययन कर सकते हैं आप लोग। तो प्रथम स्कंद के 17 अध्याय के 24वें श्लोक में ये 4 नियम के बारे में बताए गए हैं। क्या बोलते हैं? तप शौचम दया सत्यम इतिम पाद कृते कृता अधर्म अंशे त्रयः भग्ना संयम संगमते स्तव। अर्थात सत्य युग में तुम्हारा 4 पैर तपस्या, पवित्रता, दया तथा सच्चाई के 4 नियमों द्वारा स्थापित थे, किंतु ऐसे प्रतीत होता है कि अहंकार, काम वासना तथा नशे के रूप में सर्वत्र व्याप्त अधर्म के कारण तुम्हारे 3 पांव टूट गए। दया नहीं है, तपस्या नहीं है, शौचम नहीं है। ये युग में बस थोड़ा सा सत्यता का बोलने का विकास होते हैं, इसलिए 3 पैर टूट गए। घर का 3 पिलर टूट गए, 1 पिलर बाकी है। तो अच्छा से इसको संभाल के रखिए और फिर 3 पिलर का तैयारी करिए। विशेषतः श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम स्कंद के 16 और 17वें अध्याय में कलयुग की स्वागत तथा दंड को और पुरस्कार की चर्चा की गई है। सम्राट परीक्षित से कलयुग कुछ स्थान मांगने पर परीक्षित महाराज ने उन्हें 4 स्थान के निर्देश दे दी, जो ये 17वें अध्याय के 38वें श्लोक में वर्णन है। सूत गोसाई बताते हैं, शिरसुतोवाच अभयर्तिस्तथा तस्मै स्थानानि कलये ददो द्रुतपानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्म चतुर्विध। अर्थात श्री सुत गोस्वामी ने कहा, कलयुग द्वारा इस प्रकार याचना किए जाने पर महाराज परीक्षित ने उसे ऐसा स्थान में रहने की अनुमति दी जहां जुआ खेलना, शराब पीना, वेश्यावृत्ति तथा पशुवध होती हैं। अधर्म के मूल लक्षण यथा अहंकार, वेश्यावृत्ति, मादक द्रव्य सेवन तथा असत्य भाषण और धर्म के 4 सिद्धांत तपस्या, दया तथा सत्य, ये विपरीत अर्थ है। कली में जो जिन 4 स्थानों में रहने के लिए राजा ने विशेष रूप से अनुमति दी है वे है कसाई घर, वेश्यालय, मदिरालय तथा दूध कीड़ा का स्थान। अर्थात तो यह दया का वृद्धि करना तो है हमारे लिए है, मांसाहार वर्जन करना चाहिए, शाकाहारी भोजन जो भगवान की शरण में अर्पण करके ग्रहण करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भगवान मांसाहार का वर्जन करने के लिए उत्साह देते हैं और भगवान भी कहते हैं कि हमको पत्र पुष्प फल दो और वही को तुम अपना महाप्रसाद के रूप में खाओ, ग्रहण करो। महाप्रसाद खाने से हमें शुद्धता का प्रणाली सरल तरीका से प्राप्त होते हैं। बेविचार से सदैव बचकर केवल एक स्त्री अथवा एक पुरुष पर निर्भर रहकर कृष्ण भावना भावित संतान उत्पत्ति के हेतु मात्र संभोग करना चाहिए। मानव समाज में विशेष कर मानव और प्राणी में 4 चीज है बराबर, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। इसके ऊपर अब पीछे हम वीडियो बनाएंगे। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये चीज हमारा क्या है? बराबर है पशु में और हमें भी, लेकिन हम ये भी नहीं देखते हैं। 3 नियम, आहार, निद्रा, भय, ये तो है, लेकिन मैथुन का हम में, यानी कि हम जीवों में जो है ये जो मानव बोलते हैं उसमें कोई नियम नहीं है। इसलिए हमको वो सीखना चाहिए, बेविचार नहीं करना चाहिए, एक स्त्री अथवा एक पुरुष के साथ रहना चाहिए। हमें सदैव मद्यपान जैसे ही दारू, चाय, कॉफी, गुटखा पान, सिगरेट जैसा तत्वों को छोड़कर भगवान की चढ़ाए गए पुष्प और तुलसी को सूंघना चाहिए और भगवान को अभिषेकम किया हुआ 5 गव्य को ग्रहण करना चाहिए। हमें सदैव सत्य वचन बोलने का अभ्यास करना चाहिए। कहे जाते हैं, बोल बोली से बोली, तौल के बोली। जो बोलना है उसको तौल के बोलिए। इसीलिए हमें सदैव श्री प्रभुपाद द्वारा लिखे हुए शास्त्रों को अध्ययन करके और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे, यह महामंत्र का जप करके वाणी को शुद्धिकरण करने का, सुधार करने के तपस्या करना चाहिए। वाणी की तपस्या की चर्चा श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय के 15वें श्लोक में बताई गई है, जहां लिखते हैं श्रील प्रभुपाद अनुवाद में, सच्चे बहाने वाले हित कर तथा अन्य को क्षुब्ध न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही सत्यवाणी का तपस्या है अथवा वाणी का तपस्या है। मूलभूत रूप से एक स्त्री और एक पुरुष का मतलब है, जो स्त्री जाति है वो एक पुरुष के साथ अथवा अपने पति के साथ, जो पुरुष है वो एक महिला अथवा स्त्री के साथ, मतलब अपने पत्नी के साथ ही संपर्क रहना चाहिए, दूसरा के साथ नहीं। अर्थात यदि आपको मनुष्य की मूल उद्देश्य प्राप्त करना है, तो मूल उद्देश्य क्या है? भगवत धाम। तो ये भगवत नीति अथवा सिद्धांत मांसाहार, बेविचार, मद्यपान और जुआताश को वर्जन करना चाहिए और अपना जीवन में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे अथवा हरे कृष्ण महामंत्र को जोड़ना चाहिए और अपने जीवन को धारण करने की ये दूसरा उपाय नहीं है, इससे कोई दूसरा उपाय नहीं है। एक नदी बहते हैं अथवा एक पेन बहते हैं, जो पानी का एक नहर होते हैं, उसमें गंदा पानी जा रहे हैं तो उसको सफाई करना है तो सफा पानी का कनेक्शन देना चाहिए। तो हमारा जीवन में सब कुछ गंदा हो गए हैं, हमारी जीवन सबके व्यर्थ हो गए हैं, भगवान का नाम नहीं जप कर सकते हैं, भगवान के लीला का स्मरण नहीं कर सकते हैं, उनका रूप का स्मरण नहीं कर सकते हैं। इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र द्वारा हम इसको सुचारू कर सकते हैं। जैसे अग्नि को बढ़ाना है तो हवा देना पड़ता है, तो यही हरे कृष्ण महामंत्र को जोड़ के हम हवा देकर अग्नि को ज्वलित कर सकते अथवा कृष्ण भावना भावित जगा सकते हैं। इसलिए श्रीमन महाप्रभु की अभियान को सफल बनाने में लगे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य श्री प्रभुपाद ने हरे कृष्ण महामंत्र अथवा हरे कृष्ण आंदोलन में जुड़े और तथा परिवार और अपने समुदाय को एक सुदृढ़ बनाने के लिए प्रयास करे। तो जब एक व्यक्ति सही हो जाते हैं तो उसका परिवार सही होने लगते हैं, जब उसका परिवार सही होने लगते हैं तो उसका समुदाय सही होने लगते हैं, जब एक परिवार और एक समुदाय सही हो गया तो देश को भी सही होने के लिए समय नहीं लगते। इसलिए सबसे अनुरोध है कि ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए, 4 नियम का पालन करिए और अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के अपने घर के नजदीक रह गए कोई भक्त के साथ हरे कृष्ण मंदिर में जाइए और श्रीमद् भगवत गीता श्रीमद् भागवत का प्रवचन सुन के अपना जीवन को शुद्ध बनाइए और अपने मुख्य जो उद्देश्य है भगवान का घर जाना, आपस जाना, अपना घर आपस जाने के लिए तैयारी करिए। इसी प्रकार का संदेश के साथ ये वीडियो को अपना जीवन में उतारने के लिए प्रयास करिए और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और किसी और को ये संदेश देने के लिए प्रयास करिए। तो ये संदेश में अथवा ये प्रवचन में अथवा ये छलफल में कुछ गलती हो गया हो तो आपको अपना संतान समझ कर माफ कीजिएगा। अच्छा लगे तो खुद आपका आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद, श्री प्रभुपाद और गुरु गौरांग का आशीर्वाद समझिएगा। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय। नित्य गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।